राजस्थान के बाड़मेर जिले से मोतीसरा गांव से गोपारामगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार बाड़मेर जिला से सिवाना तहसील से बड़ी खबर। आज सिवाना और समदड़ी क्षेत्र के सभी किसानों का प्रधानमंत्री बीमा कंपनी कलम योजना की ओर से 2018 से 2022 तक बीमा कंपनी की ओर से फसल खराब हुई। सभी किसानों के कलम नहीं आने के पहले 2 बार ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया, अभी तक कुछ नहीं सुनवाई नहीं हुई तो सभी किसानों ने खुद का ट्रैक्टर लेके सिवाना तहसील कार्यालय फिर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रताप आजना, शैतान सिंह डाबली, गणपत सिंह रोजियो की ढाणी, विधायक साहब हमीर सिंह भायल, सभी किसान भाई सिवाना समदड़ी क्षेत्र के सभी आए थे। अगर प्रशासन, राज्य सरकार और बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी होगी तो भी नहीं हमारी किसानों की मांगे नहीं मानी और पूरे परिवार सहित धरना देके बैठे रहेंगे और सड़क जाम करेंगे। जुड़े रहे तेज मीडिया से, हम हमेशा ऐसे ही खबरें लेकर आएंगे। जब किसानों से वादा किया तो पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, और जब किसान रोड पर आते हैं तो क्यों धमकियां दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? जब वोट चाहिए तो झुक जाते हो और वोट मिलने के बाद धमकियां, ये कौन सा रिवाज है? मैं तेज मीडिया से हूँ, जब सच दिखता हूँ तो मुझे भी धमकियां मिलती है। विषय किसान किया करेंगे, लेकिन आज आप सबको एक होना पड़ेगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। तेज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका साथ, हर गांव का विकास। तेज मीडिया जालोर। आज हमने किसान एकता संघ सिवाना के बैनर तले यहाँ के किसानों की, सिवाना और समदड़ी तहसील के किसानों की मांग को लेकर ये 4थी बार ज्ञापन दिया है और प्रशासन ने अभी तक बीमा कंपनी से वार्ता नहीं की और न ही कोई बीमा क्लेम के बारे में कोई ठोस आश्वासन दिया। इसलिए आज मजबूरन हमें 23 तारीख को 23/6/2022 को सभी किसानों ने से निवेदन किया कि सब अपना अपना और सभी किसान ट्रैक्टर लेकर सिवाना पहुंचे, ताकि इन प्रशासन से कहे कि अब किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर यहाँ उग्र तहसील का घेराव करेगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी राज्य सरकार, जिला प्रशासन की रहेगी। उसके बाद वीडियो लोन फोटो लो पेला ए जालौर जिले के उम्मेदाबाद गांव जालौर में सरकारी अस्पताल में डिलीवरी केस से जूझ रही पार्वती देवी मेघवाल चौराहा ब्लड की जरूरत होने पर तुरंत हमारी टीम से संपर्क किया। खुशपाल सिंह ने तुरंत निम्बलाना मुकेश मेघवाल को जानकारी दी और मुकेश ने बिना देरी किए निम्बलाना से जालौर सफर तय करके डिलीवरी पेशेंट की जान बचाई। खुशपाल सिंह को तेज मीडिया की टीम धन्यवाद देती है। खुशपाल सिंह जैसे महान आदमी को कभी भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद है जिस माँ को जो आप जैसे बेटे को उस धरती पर जन्म दिया। तेज मीडिया चैनल हमेशा आप तक। 15 सेकंड।
भील समाज की प्रतिभा का किया बहुमान। जालौर से रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। भील समाज विकास समिति ब्लॉक सायला की टीम द्वारा मेंगलवा, बोरवाडा, कोषाणा, विशाला आदि गांवों का तूफानी दौरा करते हुए शिक्षा की अलख जगाते हुए सुराणा गांव पहुंचकर समाज की बैठक आयोजित कर प्रतिभाशाली युवा जेताराम ने 8वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा में 84 से 40% एवं देवाराम ने 71 से 20% अंक प्राप्त करने पर टीम द्वारा मुंह मीठा कर माल्यार्पण, तिलक व साफा द्वारा बहुमान अभिनंदन किया गया तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ज्ञात रहे देवाराम अच्छा धावक भी है। विगत समय जिला स्तरीय 3000 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी चयन हुआ है। समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। दौरान श्री जोई ताराम जी राणा ब्लांक अध्यक्ष बोराड़ा, अंबारा जी राणा अध्यापक थलुंडा, श्री कृष्ण जी राणा वीडियो कोषाणा, जयंतलाल राणा समाज सेवी मेंगलवा, श्री भोलाराम राणा प्राथमिक खरल, डूंगराराम जी राणा अध्यापक, बीजाराम जी राणा कंपाउंडर तिलोडा, रडमाराम, प्रभताराम, भभुताराम, बाबूराम, खेदाराम जी बोराड़ा आदि अनेक 5 पटेल व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन के पोषण द्वारा किया गया। तेज मल्टीमीडिया न्यूज नेटवर्क जालौर। पुलिस जन सहभागिता की बैठक में दी कानूनी जानकारी। भीनमाल से रिपोर्टर अचलाराम चौधरी। भीनमाल निकटवर्ती जुंजाणी गांव में राजीव गांधी सेवा केंद्र सभा भवन में पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत पुलिस उप अधीक्षक सीमा चोपड़ा व पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण सिंह चंपावत की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी गई। पुलिस उप अधीक्षक सीमा चोपड़ा ने बताया कि गांव में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि होने पर पुलिस को सूचना जरूर दें। पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बैठक में थाना स्तर पर मनोनीत बीट सदस्य, सीएजी सदस्य बीट, ग्राम रक्षक बीट, पुलिस मित्र मनोनीत शांति समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि व सरपंच वरदाराम जी चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी सावलाराम सिंह, पंचायत समिति सदस्य हिंताराम सेन सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने भी अपने सुझाव दिए। जुड़े रहे अपने तेज मल्टीमीडिया न्यूज नेटवर्क से। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। आप सबका साथ, हर गांव का विकास। उम्मेदाबाद से रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। उम्मेदाबाद राष्ट्रीय कामधेनु सेना जिला अध्यक्ष खुशपाल सिंह रावणा। मिली जानकारी तो उम्मेदाबाद गांव के निकटवर्ती नरसाना गांव के सुबह 7 बजे की घटना। मैं खुशपाल सिंह तालाब के किनारे शिव जी का मंदिर में वहां पर प्रतिदिन की भांति आज भी मैं सुबह दर्शन के लिए गया था। जब तालाब के अंदर उड़ता हुआ राष्ट्रीय मोर पक्षी आया तो ट्रांसफर की सपेट में आया। उसी वक्त लाइट लगने से जोर की आवाज आई तो ईश्वर लाल और पर्वत सिंह मंदिर से बाहर आए तो मोर को देखा तो वो मृत्यु हो गई है। उसी वक्त पर मेरे भाई प्रकाश को फोन कर और मोर की समाधि दी। इस मौके पर ईश्वरलाल, पर्वत सिंह, प्रकाश कुमार, दिनेश कुमार, मकनाराम कुंजन परिधि पर मौजूद थे। तेज न्यूज जालौर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। आप सबका साथ, हर गांव का विकास।
श्री गुरुदेव 1008 गादीपति गुरुदेव तुलसाराम जी महाराज जी दिव्य 42वां चतुर्मास तप साधना व्रत। रिपोर्ट सुरेश हनवन बारवा, तेज न्यूज आसोत्रा। आज से श्री राजपुरोहित समाज के हृदय में विराजमान गुरुदेव का दिव्य चतुर्मास समारोह संपन्न हो रहा है। यह चतुर्मास समारोह संवत 2079 आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई से भाद्रपद पूर्णिमा 10 दिसंबर 2022 तक रहेगा, जिसमें मुख्य निवेदक श्री ब्रह्माजी का मंदिर एवं राजपुरोहित समाज विकास न्यास तथा संयोजक अखिल भारतीय राजपुरोहित समाज विकास संस्थान यह चतुर्मास समारोह संपन्न श्री सच्चा बाबा क्षेत्र बद्रिकाश्रम काली कमली धर्मशाला के पीछे रहेगा। इसमें समाज के सभी समाज बंधु गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए साथ रहेंगे। समाज में शिक्षा, जागरूकता, संस्कृति, सभ्यता और समाज की एकता सदैव समाज का गौरव है। गुरुदेव के आशीर्वाद आज समाज दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा समाज को गुरुदेव हमेशा जोड़ने का काम किया है। इसका उदाहरण पुना नगरी में दाता का भव्य मंदिर, आसोत्रा तीर्थ सहित जगह जगह दाता के आशीर्वाद समाज में शिक्षा, जागरूकता, संस्कृति, सभ्यता, समाज हित, समाज के विकास के लिए समाज का हर कोई समाज के साथ खड़ा है। यह सब गुरुदेव का आशीर्वाद है। अर्जुन सिंह, राजपुरोहित बारवा, तेज न्यूज जालोर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे, आगे शेयर करे। आपका साथ हर गांव का विकास।
बरसात के पानी में आने जाने के रास्ते बंद, प्रशासन मुख्य सड़क मार्ग पर जमा पानी आम जन की परेशानी का सब, सार्वजनिक निर्माण विभाग नहीं दे रहे हैं लापरवाही बताई जाती है। रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। उमेदाबाद कस्बे में डांगरा गांव में तेज खबर। जालौर उमेदाबाद मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने वाले मेन बस स्टैंड पर सड़क का इन दिनों में बुरा हाल है। मेघवालों का वास, राजपूतों का वास, मोहल्ले वासियों के पास मुख्य चौराया के बीच सड़क पर इन दिनों बरसात का पानी इतना जमा हो गया है कि बरसात आगमन बाधित हो गया है। मोहल्ले में लोगों को आने जाने की पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे गलियों में कीचड़ फैलने से मच्छर पैदा हो रहे हैं। इसी तरह से मलेरिया जैसी घातक बीमारियां ऐसे लोगों को बीमार पड़ रही है एवं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 पहिया वाहन चालक किचंग में बंद हो जाते हैं तो वे कभी कभार 2 पहिया वाहन चालक किचंग में गिर जाने से चोटिल हो जाते। डांगरा मेन चौराया पानी का भराव होने से छोटे बड़े बच्चे को पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। बड़े बड़े रोड पर जाने वाले मुख्य मार्ग पर लोगों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुशपाल सिंह ने बताया कि जैसे तैसे पानी में होकर लोग गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का अधिकारी इसी और पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वह उनका कहना है कि बरसात का पानी में आम रास्ते पर कीचड़ फैलने से बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से रोड पर वाहनों चालकों को गड्ढे में गिर रहे हैं, जिससे औरतों, विद्यार्थी, बूढ़े उतार कर पानी में चलना पड़ रहा है। लोग पैदल चलने भी पानी खराब होने से अनेक कपड़े भी खराब हो जाते। इनका कहना है बारिश का पानी मेन बाजार में सरकारी विद्यालय के पास गली मोहल्ले में रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने से पानी इकट्ठा हो जाता है। प्रशासन छुट्टी पर जाने से काम बंद है। इसकी कार्यवाही से 5 दिन में रोड का निर्माण करवा दिया जाएगा। सुपाराम चौधरी, ग्राम पंचायत डांगरा। तेज न्यूज जालोर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर हमारी, फैसला आपका। भीनमाल रोड में तालाब या तालाब में रोड। भीनमाल से रिपोर्टर अचलाराम चौधरी। भीनमाल से जूंजानी होते हुए बागगोड़ा जाने वाली रोड, यहां से गुजरने वाले लोगों को बारिश की सीजन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोड पर इतने गड्ढे हैं कि पानी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। महानगर पालिका भीनमाल उन गड्ढों को नहीं करवा रहे हैं ठीक। यहां से सैकड़ों की संख्या में वाहन हर रोज गुजरते हैं। पिछले 4 साल से उसी हालत में गड्ढे है। रोड का लेवल नीचे होने से पानी भरा रहता है, लेकिन ये लापरवाही सरपंच और ग्राम सेवक की बताई जा रही है और ग्रामीणों का कहना है कहीं बाहर बजट पास हो सका है, लेकिन सब मिलकर बजट ही खा जाते हैं। तेज न्यूज जालोर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर हमारी, फैसला आप सबका। एक कदम हर गांव की तरफ।
बारवा में गुरु पूर्णिमा पर होगी आयोजन। तेज खबर राजस्थान बारवा रिपोर्ट सुरेश हनवन बारवा बाली निकटवर्ती बारवा आत्माधाम गौरमंदिर महातीथय बारवा गुरु पूर्णिमा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। आत्मधाम समिति संरक्षक गोवर्धन सिंह पावा, समिति अध्यक्ष जय सिंह सोकड़ा, समिति सचिव अर्जुन सिंह बारवा, कोषाध्यक्ष कैलाश सिंह सहित गाँव वासियों के सानिध्य कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम मुख्य रूप से इस प्रकार आयोजित होंगे। 12 जुलाई को भजन संध्या अमृतवाणी, 13 जुलाई को गुरु मंदिर दर्शन, चरण पादुका वंदन, ध्वजारोहण, आम सभा, महाप्रसादी होगी। इस कार्यक्रम अभी से तैयारियां जोर से चल रही है। आत्माराम जी मंदिर बारवा समाज का गौरव, समाज की एकता का प्रतीक है यह कार्यक्रम। गुरु पूर्णिमा विभिन्न एकता, यही हिंदू धर्म की विशेषता। बहुत सुंदर उत्सव बारवा वासियों के सानिध्य मनाया जाता है। तेज न्यूज जालोर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर करें। छोटी मोटी खबरें सीधे आप तक। धोरा ढाणी अंबेडकर सर्कल रोड पर जमा हुआ पानी, व्यापारी व यात्री परेशान। उमेदाबाद अंबेडकर सर्कल धोरा ढाणी मुख्य मार्ग जाने वाले रास्ते पर सड़क का लेवल नीचे होने के कारण इन दिनों सड़क पर तक पानी जमा हो गया है, जिससे मेन बस स्टैंड पर बाजार मुख्य मार्ग से धोरा ढाणी आवागमन लोगों, यात्रियों एवं इस मार्ग पर स्थित दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह आने जाने वाले लोगों, बच्चे, बूढ़े, विद्यार्थी, वाहन चालकों। इसी तरह मीडिया प्रभारी रमेश कुमार परमार एवं ने बताया कि उमेदाबाद धोरा ढाणी रोड पर आने जाने वाले मार्ग पर पानी का भराव होने से, नालियां अवरुद्ध होने से, पानी का निकासी नहीं होने से बारिश का पानी भी फैल रहा है, जिससे धोरा ढाणी से कुआंवेर झलेश्वर मंदिर के पास जाने वाले रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से सड़कों का लेवल ऊपर नीचे, पानी की निकासी में समस्या होती है। पानी जमा हो जाता है और आगे निकासी नहीं होने के कारण 3 महीनों तक यही समस्या बनी हुई है। दरअसल जिस मार्ग पर पानी जमा हुआ है उसी के पास ही मोहल्लों में व गली वासियों में बस स्टैंड पर आने जाने आया हुआ है। ऐसे में बस स्टैंड पर से आधा दर्जन से अधिक गांवों के लिए निजी बसें चलती है, जिससे लोगों, सैकड़ों यात्रियों को इस पानी से कीचड़ फैला हुआ है, जिससे कई बार हो चुके हैं आगमन करना पड़, कई बार हो चुके हादसे से कुआंवेर धोरा ढाणी रोड पर पानी जमा होने के कारण सामने की तरफ इस मार्ग पर कई दुकानदारी लोगों पर पहुंचने तो कई बार जमा हुआ पानी में गिर जाते हैं। शुक्रवार को भी एक व्यापारी सामान लेकर दुकान पर जा रहा था तो पानी में गिर गया। जमा हुआ पानी में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई नहीं देने के कारण से गिर गया। इस मौके पर नैनाराम मेघवाल, तोलाराम देवासी, उप सरपंच भोलाराम माली, मोहनलाल माली, गजाराम तोलाराम देवासी, लच्छाराम देवासी, कैलाश चौहान, जितेंद्र मेघवाल, समीर खान, गोपाराम मेघवाल, वार्ड पंच तलसाराम मेघवाल, प्रकाश मेघवाल, गांव के सभी लोग मौजूद थे। तेज न्यूज जालोर। भाजपा सत्यनारायण मंदिर के प्रांगण में मुखर्जी की जयंती पर किया पौधारोपण। उमेदाबाद जालोर रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। उमेदाबाद के प्रांगण में बैठक का आयोजन राव गणपत सिंह बगेडिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में श्याम प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती साप्ताहिक चल रहे कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलित कर वृक्षारोपण किया गया। बैठक में मंडल अध्यक्ष बगेडिया ने संगठन के बारे में विस्तारित जानकारी दी। बूथ स्तर पर केंद्र की चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, जमीनी स्तर तक पार्टी की मजबूती के लिए पना प्रमुख बूथ समिति सक्रिय करना, प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मोदी जी की मन की बात के साथ हर बूथ पर बैठक संपन्न की बात बताई। आने वाले 2023 से 24 के चुनाव में भाजपा को विजय बनाना है, तन मन से अपने काम में लगने का आह्वान किया। किसान मोर्चा जिला महामंत्री नाथू सिंह तीखी ने केंद्र सरकार की योजनाओं व अग्नि वीर के बारे में जानकारी दी। विस्तार रूप से मीडिया रमेश कुमार परमार ने बताया कि धरती पर प्यार एवं पौधे के बिना मनुष्य और जानवरों का अस्तित्व संभव नहीं है। भाजपा शक्ति केंद्र मोहन माली ने बताया कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों को लगाना हमारी परम जिम्मेदारी भी है। बैठक में मंडल महामंत्री उत्तम चंद गर्ग, लाकाराम देवासी, मंडल उपाध्यक्ष उप जिला प्रमुख प्रतिनिधि भारताराम चौधरी, मंत्री अमरा राम माली,
किसान मोर्चा मंडल महामंत्री रूप सिंह धोरा, मोहनलाल माली, जामताराम सरपंच प्रतिनिधि, सुजाराम एसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष, चंपालाल एसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष, भरत सरगरा तल्लाराम गटाराम हरिजन, केशाराम प्रजापत, गुमान सिंह धोरा, जीतू सिंह केशवना, मंगू सिंह राव, भगवान राम मेघवाल पंचायत समिति सदस्य, नारायण लाल गर्ग, मातृ शक्ति दिवाली देवी, गेरिया सुथार, हुलासी देवी, सड़की देवी, पवनी देवी, तेजाराम मेघवाल युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष, सोमाराम मेघवाल, मीठा लाल गर्ग, कैलाश कुमार, राणा राम, कैलाश चौहान मीडिया, रमेश मालम सिंह, कुयाराम देवासी, महेंद्र सिंह राव, सुरेश कुमार घांची, हरीश सोनी, भेरा राम देवासी, भीखाराम, दिनेश माली, नगाराम प्रजापत, करनाराम माली आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। तेज न्यूज जालोर जुड़े रहे अपने चैनल के साथ। सत्यनारायण भगवान की जय हो। और डंडे न पारा घालो को खमो गए तो ए हाल लेना कमुंदी गयो बा कमुंदी गए हमारे सामने आ प्लेट आप सेटिंग में था वीडियो पंचायत में तो बस हमें चलावन पंचायत में एक लाइन तो बढ़िया पंचायत नहीं करा बढ़िया नहीं मुझे कह रहे हैं तो बताओ बढ़िया ले आओ ना उमेदाबाद मेन बस स्टैंड पर जगह जगह लोग कर रहे हैं अतिक्रमण। उमेदाबाद में बस स्टैंड पर दोनों ओर रोड पर केबिन व ठेला लारियां व दुकानदारों ने इतना अधिक अवैध कब्जा कर लिया है कि यहां लोगों का बसों में चढ़ना तक मुश्किल हो गया है। इस वजह से बसें स्टैंड पर नहीं रुकती, सवारियों को इधर उधर दौड़कर बसें पकड़नी पड़ती हैं। यह रोड 100 फुट्टा नाम से जानी जाती है, लेकिन अवैध कब्जों की वजह से रोड पर केवल एक बस ही जैसे तैसे निकल पाती है, वरना रोड किनारे फुटपाथ के आगे तक दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है। रही सही कसर यहाँ खुले रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल ने कर दी है। इनकी अपनी कोई पार्किंग न होने से लोग सड़कों पर ही अपनी कारें और टू व्हीलर खड़ा करके चले जाते हैं। इससे रोड ब्लॉक हो जाती है। पुलिस प्रशासन व ग्राम पंचायत कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसी तरह के भी यहाँ दर्शन नहीं होते। काफी समय पहले एक बार अवैध कब्जा बताया गया था, लेकिन अभी मेन बस स्टैंड पर जगह जगह केबिन लगाकर सब्जी मंडी के अंदर भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि इसी तरह से कोई ठोस कार्य नहीं कर रही हैं, जिससे लोगों को घर से बाजार में खरीदने के लिए रोड पर भीड़ जमा हो जाती है। कई बार घटना घट चुकी है, लेकिन इसी तरह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ने यहाँ अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया था। अभियान के सुस्त होते ही दुकानदारों ने फिर रोड पर कब्जे जमाने शुरू कर दिए। अब हाल यह है कि टीवी हो या फिर फ्रिज और एसी सभी रोड पर रखकर बिक रहे हैं। यहाँ टाइल्स बेचने की भी काफी दुकानें हैं। दुकानदार स्टैंड लगाकर अपनी टाइल्स को रोड पर ही शो करते हैं। फुटपाथ पर तो पूरी तरह से कब्जा जमा ही लिया गया है। रोड पर भी पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। तेज न्यूज जालोर हमेशा हर कदम आगे। तेज मीडिया आए दिन यहाँ रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन इस समस्या को देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। लोगों का कहना है कि ना तो पुलिस इस मामले में कुछ करती है और ना ही ग्राम पंचायत की लापरवाही सामने आ रही है। कई दुकानदार और रेस्टोरेंट वाले तो ऐसे हैं जिन्होंने फुटपाथ को इस तरह से घेरा हुआ है कि लोग केवल उनके टैक्सी चालकों आम रास्ते पर खड़ी कर दे रहे हैं, लेकिन लोगों पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है में ही घुस सकते हैं। बाकी पैदल चलने वालों को लोगों फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि संबंधित विभागों को इसकी जानकारी न हो, लेकिन सब आंखें मूंदे लोगों को परेशान होते देखते रहते हैं।
जालौर उम्मीदाबाद रिपोर्टर रमेश कुमार परमार सायला से कैमरामैन शेर सिंह रावणा राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार रावणा राजपूत युवा महासभा संस्था तहसील सायला की तहसील स्तरीय बैठक रावणा राजपूत सभा भवन सायला में जिलाध्यक्ष एडवोकेट श्रवण सिंह सिसोदिया, महासभा संरक्षक दलपत सिंह आर्य के मुख्य आतिथ्य में तथा महासभा तहसील अध्यक्ष बलवंत सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। चुनाव प्रभारी श्रवण सिंह राठौड़ ने बताया कि युवा तहसील अध्यक्ष चुनाव हेतु 2 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र पेश किए, जिसमें से मंगलवार सिंह जीवाणा ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिस पर वीरेंद्र सिंह परमार को तहसील युवा अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया व मंगल सिंह जीवाणा को महामंत्री चुना गया। चुनाव अधिकारी मोट सिंह चौहान व विक्रम सिंह चौहान ने नवंबर निर्वाचित अध्यक्ष को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई और प्रमाण पत्र सुपुर्द किया। बैठक में तहसील महासभा अध्यक्ष बलवंत सिंह चौहान ने अपनी तहसील कार्यकारिणी गठन किया गया, साथ ही आय व्यय का ब्यौरा पेश किया। बैठक को एडवोकेट श्रवण सिंह सिसोदिया व दलपत सिंह आर्य ने संबोधित करते हुए संगठन के आगामी कार्यक्रमों के संबंध में अवगत कराया। बैठक में नगर अध्यक्ष हरि सिंह, जगदीश सिंह राठौड़, जितेंद्र सिंह नाथावत जालोर, महेंद्र सिंह राठौड़, जालम सिंह सांगाणा, दलपत सिंह, राण सिंह, गौतम सिंह सांगाणा, बलवंत सिंह, महेंद्र सिंह सायला, बाबू सिंह, भवनवर सिंह सायला, चंदर सिंह, देवी सिंह सायला, मदन सिंह, कपूर सिंह तालियाना, गौर सिंह, मोड़ सिंह, नारायण सिंह, सुरेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह व कई समाज बंधु मौजूद रहे। तेज न्यूज जालोर, खबर हमारी फैसला आपका मल्टीमीडिया न्यूज नेटवर्क। खरगोन जिले की कुछ खबरें आए जरा सुनते हैं एक और जानलेवा हमला। रिपोर्टर सुरेश राजपुरोहित बारुआ। खरगोन जिले में बजरंग सेना के पदाधिकारी दीपक जायसवाल के पिताजी ओम प्रकाश जी जायसवाल के ऊपर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसके लिए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन पुलिस द्वारा सामान्य धारा में मुकदमा दर्ज करके चालान पेश कर दिया, जबकि ओम प्रकाश जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिनसे वह अपाहिज हो चुके हैं, जिसकी मेडिकल जांच हुई, जिसकी रिपोर्ट आईजी साहब ग्रामीण इंदौर को पेश की गई है। वह बजरंग सेना के सभी पदाधिकारियों ने हमलावर जिहादियों के खिलाफ दोबारा से जांच करके कठोर से कठोर कार्यवाही हेतु आईजी इंदौर ग्रामीण राकेश गुप्ता को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान बजरंग सेना राष्ट्रीय महासचिव अशोक शर्मा, आरसी पगारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश श्री सुरेश जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष गोरक्षा विशाल ठाकुर, प्रदेश महामंत्री गोरक्षा अमित शर्मा जी, प्रदेश प्रशासनिक महामंत्री राजू ढाकसे, राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा राजस्थान मनदीप सिंह राठौड़, जिला संगठन मंत्री राजेश जांगड़, दीपक जायसवाल, खरगोन रमन अग्रवाल, चिक्कोपुरी हिमांशु नटकरानी मौजूद रहे। सावधान रहें, सतर्क रहे। तेज मीडिया न्यूज नेटवर्क। सब लोग इकट्ठे क्यों हैं यहाँ पे? आज हमारे दीपक जी के पिताजी ओम प्रकाश जी जायसवाल है, उनके ऊपर कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने जानलेवा हमला किया, तो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन रिपोर्ट में मतलब जो गंभीर 307 धारा लगी थी कि जानलेवा हमला हुआ है, उस धारा में प्रकरण दर्ज न करके सामान्य धारा में किया गया है। तो हम आईजी महोदय ग्रामीण इंदौर को हमने ज्ञापन दिया है कि जो हमारे सिलसिलेवार हिंदुओं पर जो आक्रमण हो रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और अभी हमारे बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान के देश में कन्हैयालाल जी के विरोध में और नुपुर शर्मा जी के समर्थन में देशव्यापी धरना प्रदर्शन भी हुआ है। तो हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि इन जिहादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय जय श्री राम। जय श्री राम।
लापरवाही पाइपलाइन फूटने से रोज हजारों लीटर पानी बर्बाद। उम्मेदाबाद जालौर उम्मेदाबाद से रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। पटवारी भवन के पास पिछले 1 महीनों से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, पर इस पर कोई रोकने के लिए जलदाय विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोजाना दोपहर सुबह पर यहां पानी व्यस्त बह रहा है, जिससे आसपास के लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मेन बस स्टैंड पर मुख्य मार्ग पर जलदाय विभाग की पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण से 1 महीना से हजारों लीटर पानी व्यर्थ हो रहा है। दुकानदारों ने पानी को रोकने के लिए करीबन 1 घंटे की मरम्मत की, लेकिन सफलता नहीं। यहां से हजारों लीटर पानी व्यर्थ में गया है। इसके बहते पानी से नाला भी भर गया है और सड़कों पर कीचड़ फैला हुए हैं, पर पानी बहने लगा। जल विभाग, ग्राम पंचायत लापरवाही नजर आ रही है। इसी जनप्रतिनिधि अधिकारियों का इस बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन इसी और ध्यान नहीं दिया और इस पाइपलाइन को सही नहीं किया गया। इनका कहना, लोगों को कहना है कि नलों में पानी गंदा और मटमैला पानी आने से लोगों को कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। नहीं पानी आता है, पाइपलाइन फूटने से वेस्ट बह रहा है पानी। इनका कहना है पाइपलाइन फूटने से गायों को सारा डाला जाता है, जो गाय सारे को कीचड़ में डालना पड़ रहा है, जो गाय के पेट के अंदर जाता है तो गौमाता के अंदर कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रही है और गायों को कीचड़ में बैठना पड़ रहा है। ग्रामीण तोलाराम देवासी उम्मेदाबाद, इनका कहना है पाइपलाइन फूटने से घरों में पानी नहीं आने की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर उधर से महंगे दामों से टैंकर खरीदना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि अधिकारी कई बार सूचना देने के बाद भी पाइपलाइन अभी तक ठीक नहीं हुई है। ग्रामीण कैलाश कुमार चौहान उम्मेदाबाद, इनका कहना है जल विभाग अधिकारी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाने के हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन प्रशासन अधिकारियों को ऑनलाइन शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कई बार कॉल की, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिला। अधिकारी की भी लापरवाही कर रहे हैं। इनका कहना है पाइपलाइन टूट जाने से आम रास्ते पर कीचड़ फैलने से मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी बीमारियां होने का भय बन गया है। ग्रामीण इकबाल खान उम्मेदाबाद, इनका कहना है सरपंच व वापस पाइपलाइन फूटने के बारे में कई बार सूचना देने के बावजूद भी ग्राम पंचायत जल विभाग अधिकारी लापरवाही सामने दिखाई दे रही है। जब उसको कॉल करते हैं तो बताते हैं कि 1-2 दिन में ठीक कर दी जाएगी, लेकिन कोई पाइपलाइन अभी तक ठीक नहीं हुई। जब उसको फोन करते तो उचित जवाब नहीं मिलता। आशा कुमारी, सरपंच ग्राम पंचायत उम्मेदाबाद। तेज न्यूज जालोर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर। जालौर उम्मेदाबाद, रमेश कुमार परमार की रिपोर्ट। बालिका विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाया। उम्मेदाबाद सायला उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम सायला सरपंच रजनी कंवर व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फूलचंद के आतिथ्य में उत्साह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में नव प्रवेशित छात्राओं का तिलक लगाकर एवं माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। साथ ही मुँह मीठा करवा कर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। इस अवसर पर विद्यालय में अतिथियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रधानाचार्य लहरी राम माली ने विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान उप सरपंच प्रकाश मेघवाल, समाज सेवी शंभू सिंह, रमेश कुमार, राजेश कुमार, विमला देवी, कुपाराम, तिलोकाराम, राजवीर सिंह, मीना दहिया, मंजू देवी, संगीता जबल, झूठाराम समेत विद्यालय स्टाफ एवं छात्राएं मौजूद थी। तेज न्यूज जालोर, खबर हमारी फैसला आपका तेज मीडिया।
जिले भर में गुरुवार पूर्णिमा पर मेले और अनुष्ठान का आयोजन। जालोर उमेदाबाद से रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। उमेदाबाद गुरु को नवाया शीश अर्पित की भेंट। दक्षिणा उमेदाबाद क्षेत्र समेत में बुधवार गुरुवार पूर्णिमा का पर्व श्रद्धालु व उल्लास से मनाया गया। कस्बे में शैलेश्वर महादेव मटगोल में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्रद्धालु में महंत आशा भारती महाराज से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर रावत भारती महाराज की समाधि स्थल पर विशेष पूजा स्थल पर विशेष पूजा अर्चना कर गुरुवार के चरणों में शीश नवाया। कस्बे के वंगवेश्वर महादेव मंदिर में महंत सुंदरपुरी महाराज जयसराणा पर्वत सुरेश्वर महादेव मंदिर में महंत प्रभतगिरी महाराज लेटा मठ में महाराज रणछोड़ भारती कवला मठ में महंत हरिपुरी मादा भाकरी चरली में थावला महंत सुखदेव भारती महाराज में के विभिन्न स्थानों पर स्थलों पर श्रद्धालुओं ने वंदन किया है। भक्तों ने दिन भर विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर दो पूजन किया गया। पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने विभिन्न गुरुओं का आशीर्वाद लिया एवं मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कस्बे के कारावास में इसमें गायत्री प्रज्ञापीठ की में गायत्री परिवार की ओर से गुरुवार पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न धार्मिक आयोजन हुआ। तेज न्यूज जालोर। केटी बात गुरुवार ही जीवन के सार हैं, गुरुवार ही प्रकाश पुंज है। शिवम मिश्रा। तेज न्यूज राजस्थान जोधपुर। रिपोर्ट सुरेश राजपुरोहित। वारवा गुरुवार पूर्णिमा एक ऐसा शुभ पर्व है जो एक शिष्य को अपने गुरुवार के प्रति प्रेम एवं भावों को प्रकट करने का शुभ अवसर प्रदान करता है। शिष्य के जीवन में गुरुवार के महत्व एवं शिष्य के प्रति गुरुवार के प्रेम की तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। वहीं एक शिष्य सदैव अपने गुरुवार के प्रेम एवं अनुग्रह का ही अनुरागी होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुवार साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरुवार ही ब्रह्मा है, गुरुवार ही विष्णु है, गुरुवार ही भगवान शंकर हैं और गुरुवार ही साक्षात परब्रह्म है। भारतीय संस्कृति में गुरुवार का स्थान सादर और सर्वोच्च है। माता पिता के समान गुरुवार का भी बहुत आदर रहा है और वे आदिकाल से ही पूज्य समझे जाते रहे हैं। गुरुवार को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान समझते हुए सम्मानजनक आचरण करने की पद्धति पुरातन है। श्री शिवम मिश्रा। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। गुरु की महिमा। गुरु का जीवन कितना महत्व है, भावार्थ के माध्यम सभी देशवासियों को बताया। तेज न्यूज जालोर।
पौधारोपण कर जन्मदिन मनाया युवा कैलाश कुमार का जन्मदिन मनाया गया उमेदाबाद कस्बे में अंबेडकर सर्कल रोड पर मीडिया कैलाश कुमार चौहान के जन्मदिन मित्र मंडल द्वारा सेवा कार्य करते हुए मनाया गया। मीडिया प्रभारी रमेश कुमार परमार ने बताया कि अपने जीवन में गांधी जी को आदर्श मानते हैं हुए निरंतर जनवरी सेवा कार्यों में जुटे रहते हैं। आज इनके जन्मदिन युवा साथियों के साथ मिलकर महिला को फल मिठाई वितरण कर को पौधारोपण व युवाओं ने साफा पहनाकर हुए केक काटकर मनाया। कैलाश चौहान में सभी साथियों का आभार जताया। इस मौके पर प्रधान आचार्य अर्जुन लाल, अध्यापक रमेश कुमार परमार, गीता कुमारी, रेखा कुमारी, राजपुरोहित बाबूलाल, जयंती लाल, उत्तम कुमार, सरवन कुमार, दिया कुमारी, गिलकी देवी, नैनाराम चुंडावत, रेखा कुमारी, विशाल कुमार, ललित परमार, जयंती लाल परमार, सुखदेव सिंह राजपुरोहित, मुकेश बिश्नोई, भिखाराम जी, सभी मीडिया प्रभारी मुकेश गजेंद्र गहलोत समेत अन्य मौजूद थे। सोशल मीडिया पर सहित फोन पर साथियों के सहित कई लोगों ने जन्मदिन की शुभकामना देते रहे। तेज मीडिया की ओर से कैलाश कुमार को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन के पहले सोमवार पर शिव आराधना उमेदाबाद। रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। उमेदाबाद क्षेत्र के शिवालय में भोलेनाथ के जयकारे बिल्व पत्र से किया श्रृंगार। उमेदाबाद कस्बे में सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में मेले सा माहौल दिया। श्रद्धालु सवेरे से ही भोले शिव मंदिरों में उमड़ पड़े और शिव की प्रिय वस्तुओं से उनका श्रृंगार किया। भक्तों ने शिव को बिल्व पत्र चढ़ाए। शिलेश्वर मठ गोल मंदिर में आशा भारती रामेश्वर जी ने भगवान शिव की आराधना कर श्रद्धालुओं का आशीर्वाद दिया। नागाजी मंदिर मठ में भी शिवलिंग जी आराधना की गई। इसी तरह बिशनगढ़ कैलाश धाम भोलेनाथ लोगों ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया गया। बता देते हैं कि हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन मास भगवान शिव का सबसे प्रिय मास है और इसे पूरे महीने हर तरफ हरियाली खिल उठती है। इस मास में भगवान शिव की और न करने पर मनोकामनाएं फल की प्राप्ति होती है। सावन मास में शिवलिंग होगा रुद्राक्ष अभिषेक करने का विशेष महत्व है। तेज न्यूज जालोर। जालोर उमेदाबाद से रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया पौधारोपण। उमेदाबाद में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष गणेश सिंह के नेतृत्व में पौधारोपण किया। कार्यकर्ताओं ने गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यकर्ताओं ने विद्यालय व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 50 से अधिक पौधे रोपे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गणेश सिंह कोषाना ने कार्यकर्ताओं वर्षा ऋतु में अधिक से पौधारोपण करने की अपील की। इस मौके पर युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गौटवाला, सरपंच दीपाराम मेघवाल, उमेदाबाद सरपंच आशा कुमारी, डाकघर मनशा राम राणा, अनवर सुमरा, चंद्रशेखर एलाना, राहुल पाल सरगरा, मुकेश सरगरा, लश्रवन प्रजापत, मनीष जी नगर, जीतू सरगरा, अर्जुन, रजाक खान, सचिन समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। तेज न्यूज जालोर राजस्थान।
भीनमाल से चौंकने वाली खबर सामने आ रही है। महिला की मौके पे मौत। भीनमाल जालोर उम्मीदाबाद रमेश कुमार परमार भीनमाल पानी के तेज बहाव में बही कार में सवार महिला की हुई मौत। सोमता गांव की घटना। पति पत्नी महादेव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे घर। इस दौरान तेज बहाव के साथ पानी में बही कार। मृतक महिला की पहचान भंवरी देवी वाइफ ऑफ दिनेश राजपुरोहित के रूप में हुई। मृतका के शव को लाया रामसीन अस्पताल। घटना की सूचना पर रामसीन पुलिस पहुंची मौके पर। उम्मीदाबाद के नीटवटी डांगुरा कस्बे में गांव के एनएम मंजुला मीणा के द्वारा पानी का कीचड़ फैलने से दवाई का छिड़काव करते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र डांगुरा में मंजुला मीणा ने बताया कि पानी का भराव होने से गंदगी का आलम बना हुआ है। मच्छर फैलने से डेंगू जैसे बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बीमारी बचाव के लिए आस पड़ोस साफ सफाई रखें ताकि कोई बीमारी ना हो, जिसमें दवाई का छिड़काव कर लोगों को जागृत कर। इस मौके पर कार्यकर्ता अंतरी देवी, केंद्र नंबर 2 आशा सहयोगिनी लक्ष्मी देवी, मेघवाल कामधेनु सेना जिला अध्यक्ष खुशपाल रावत, गांव के सभी ग्रामीण लोग मौजूद थे। खबरें लगातार तेज चैनल पर। भीनमाल के निकटवर्ती निम्बाबास गांव में मीटिंग ली। भारतीय जनता पार्टी झुंझानी मंडल भीनमाल की ओर से आज निम्बाबास गांव में मीटिंग ली, जिसमें सरकार की योजना के बारे में ग्रामीणों को अवगत करवाया। मीटिंग में उपस्थित जिला अध्यक्ष राजेश जी राणा, MLA चौधरी पुराराम जी, सरपंच खीमराज जी देसाई, मंडल अध्यक्ष टिकम सिंह राणावत चौधरी, गोपुत्र छगना राम सांवला, राम जी देवासी, दलपत सिंह एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे और योजना के बारे में अवगत कराया। केंद्र सरकार की जो योजनाएं के बारे में जानकारी दी। तेज न्यूज जालोर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। आप सबका साथ, हर गांव का विकास। भीमराव अंबेडकर सर्कल के पास बारिश का जलभराव होने के लोग परेशान हो रहे हैं। उम्मीदाबाद से रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। उम्मीदाबाद कस्बे के अंबेडकर सर्कल भोरा रोड के आम रास्ते पर पानी भरा होने से जिससे कीचड़ से परेशान हो रहे हैं गांव के लोग। सुबह से हो रही है बारिश, निचले इलाकों में पानी भरा हुआ। बारिश के कई गांवों में मेघवालों का वास मार्ग पर पानी भरा होने से 1 साल से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर जाने वाले मार्ग पर रोड नहीं बनने के कारण पानी का भराव हो रहा है। घरों का पानी आम रास्ते पर फैल रहा है, लेकिन पंचायत की लापरवाही नजर आ रही है। ग्राम पंचायत ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि कोई एक्शन नहीं लेते नजर आते हैं। कहना है पानी भरा होने से आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण कैलाश कुमार इनका कहना है, सरपंच इनका कहना है, उन्होंने बताया है कि बारिश का पानी भराव है तो उसको 2 दिन में सही करवा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत उम्मीदाबाद सरपंच आशा कुमारी सरगरा। तेज न्यूज जालोर प्लीज को सब्सक्राइब करें, आप सबका साथ, हर गांव का विकास। हालात होने से आज पोस्ट ऑफिस डुगरी अंदर मोबाइल भी लगा मैं कौन बड़ा पानी जल्लूर जिले भर में अच्छी बारिश। भीनमाल में सबसे अधिक 135 mm बारिश। भीनमाल से रिपोर्टर अशोक चौधरी। भीनमाल बालसमंद में लगातार पानी की आवक जारी। अगले 48 घंटे बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट।
पिछले 24 घंटे में जिले में सबसे अधिक भीनमाल में 135 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। भीनमाल करड़ा मार्ग पर धनवाड़ा सागी नदी में गाड़ी नदी पार करते समय हुआ हादसा, ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकालते नजर आए। आगे देखते रहिए और भी खबरें जुड़े रहें हमारे साथ। जल्लूर भीनमाल बालसमंद मार्ग पर एक बार फिर घटिया निर्माण कार्य की मार, ठेकेदारों की लापरवाही के चलते एक बार फिर बालसमंद मुख्य मार्ग पर बना ओवरफ्लो टूटने की कगार पर है। नवनिर्मित ओवरफ्लो पहले बारिश की भी मार नहीं झेल पाया, जिसके चलते घटिया निर्माण व अधिकारियों के ढीले रवैये की पोल खुलती नजर आ रही है। तेज न्यूज जालोर खबरें लगातार। कल्बी समाज के युवाओं ने पौधारोपण कर राजाराम जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई। सायला उम्मेदाबाद से रमेश कुमार परमार। सायला उपखंड पर आंजना कल्बी युवा द्वारा भगवान राजाराम जी की 79वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में युवाओं द्वारा पौधे रोपकर मनाई गई। इस दौरान संघ के अध्यक्ष वागाराम जी ने राजाराम जी महाराज की तस्वीर में समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम को शुरू किया। युवाओं को संबोधित करते हुए राजाराम जी महाराज के बताए रास्ते पर चलने, व्यसन से दूर रहने, समाज विरोधी जो अशोभनीय वे कार्य नहीं करने के बारे में बताया। साथ ही उपस्थित समाज बंधुओं को कहा कि सभी लोग बारिश में मौसम में अपने अपने प्रतिष्ठान के आगे 2 पौधे अवश्य लगाएं। इस दौरान सोनाराम, भरत चौधरी, ताराराम, सेनाराम, वक्ताराम, हफ्ताराम, वागाराम, पद्माराम, गपाराम, करताराम, बग ओकाराम, मादारम सहित कई समाज बंधु मौजूद रहे। तेज न्यूज जालोर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। आप सबका साथ, हर गांव का विकास। भीनमाल के निकटवर्ती जुंजानी गांव में बारिश के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त। भीनमाल से रिपोर्टर अशोक चौधरी। स्कूल के बच्चों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मार्ग में ज्यादा चढ़ाव होने के कारण एक स्कूल वाहन फंस गया। पास में खड़े लोगों की मदद से उसको धक्का मारकर बाहर निकाला। जुंजानी गांव में आज भी कई ऐसे रास्ते हैं, वहां पर आज तक कच्ची सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ नाले में पानी आने के कारण कचरा जमा हो गया। सरपंच ने खुद नाले की सफाई की और नवनिर्मित नाले का निरीक्षण भी किया। हर गांव में एक ऐसा ससा ईमानदार सरपंच होना चाहिए। ऐसे सरपंच को दिल से धन्यवाद। तेज न्यूज जालोर, हर खबर सीधे आप तक। Ó, pediu. Chora, tocou de ó. Já. Tocou de ó, lá, tocou de ó. Tocou de ó. हलवा दियो ओए वाड़ो है सा वाड़ो वटे वो टेम्पो बावड़ो पजी रो है। मैं स्कूल जाए सोरा अन टेम्पो रे धोको दे जो रे सरपंच साहब थोड़ा हमारा भी ध्यान रखो। लियो धोको दे रहा हूं। करो चालू करो। ले हाँ निकला। हेलो ऐलाना का मामला, ग्रामीणों का आरोप, बजरी के साथ खनन के रास्ते में भी हुआ बदहल।
एलाना से रिपोर्टर महेंद्र माली। वाहनों की आवाजाही से रास्ता बदहाल, शमशान से लौटा किया हंगामा। जालोर एलाना गांव में श्मशान घाट को जाने वाला रास्ता भारी वाहनों के परिवहन से टूटने के साथ बारिश से कीचड़ फैलने से इस कदर बदहाल हुआ कि अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले लोगों को भी करीब 1 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ती है। कीचड़ और पानी के भराव के बीच शव यात्रा में शरीक लोगों ने मिट्टी डालकर आवाजाही के लिए जैसे तैसे मार्ग को सुचारू किया। अंतिम संस्कार के बाद लौटे लोगों ने आक्रोश जताया। मामला बिगड़ता देखा गया। ग्राम पंचायत ने प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को इस हंगामे की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे और लोगों ने समझाइश की। लोगों का एक ही कहना था, श्मशान घाट जाने वाले रास्ते का डामरीकरण किया जाए एवं भारी वाहन इस रास्ते से होकर नहीं गुजरे। इस दौरान जालौर तहसीलदार आसाराम राठौड़, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, सायला थाना अधिकारी ध्रुव प्रसाद, बिशनगढ़ थाना प्रभारी धर्मेंद्र हुंगना, भूराजरव निरीक्षक ज्ञानेश त्रिपाठी समेत कई जने मौजूद थे। आरोपी बजरी से भरे गुजरते हैं। ग्रामीणों का कहना था कि इस मार्ग से बजरी से भरे डंपर गुजरते हैं। दिन रात इंसानों की आवाजाही से मार्ग पहले से ही क्षतिग्रस्त हो चुका था। बारिश के बाद तो इस मार्ग से पैदल गुजरना भी किसानों से कम नहीं। मार्ग से श्मशान के लिए पहुंचने लोगों को काफी ज्यादा मशक्कत पर नहीं बनी है, जिसका परिणाम विरोध के रूप में देखते मिला। मिट्टी डालकर काम किया। सर सायला थाना प्रभारी ध्रुव प्रसाद ने बताया कि ग्रामीण ने रास्ता व्यवस्थित करने की मांग की। सहमति और चर्चा के बाद मौके पर डामर डालने का काम शुरू हुआ। जुड़े रहे हमारे साथ। दूसरे दिन जोगेश्वर गर्ग एलाना आए और ग्रामीणों को बताया ये रोड पर डामर से बनाया जाएगा और मामले को वहीं पर रोक दिया। तेज न्यूज जालोर सबसे आगे। तेज मल्टीमीडिया न्यूज नेटवर्क। ज्यादा मैं तो की करती थी। आपे जाए मार गांव वाला तो किया रहा है तो ही आगे तो किया। हां ये ज़रा अटक गया पटेलियों पे बात करिए अपने
चोरों ने चांदी के आभूषण चुराए। उम्मेदाबाद जालोर उम्मेदाबाद से रमेश कुमार परमार। उम्मेदाबाद क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की सुस्ती एवं रात्रि में गश्त की भारी कमी के चलते चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। कस्बे में बुधवार रात्रि को 2 मकानों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर सुफूचक्कर हो गए, जिसका 3 दिन बाद भी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले का कोई सुराग नहीं मिला। कस्बे के तगाराम रावताराम माली बेरा भुकावा रामदवारा के पास सायला रोड निवासी उम्मेदाबाद ने पुलिस थाना बिशनगढ़ में चोरी की रिपोर्ट पेश कर बताया कि बुधवार रात्रि को वह पत्नी सहित अपने कृषि कुएं पर बने मकान में सो रहे थे। रात को चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सोने चांदी के आभूषण चुरा ली। देखते रहे अपना चैनल। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण आवश्यक। उम्मेदाबाद कस्बे में रामदवारा आश्रम में शनिवार को पौधारोपण किया गया। बाबूलाल माली ने कहा, मैं कि हरियाली के लिए पौधारोपण जरूरी है। पौधारोपण महंत कानाराम ने पौधारोपण कर पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वृक्षों के बिना पृथ्वी पर प्राणी मात्रा का जीवन में महज कल्पना है। वृक्षों से पर्यावरण शुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि लोग अधिक से अधिक पौधारोपण करें, पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाएं। इस मौके पर गोविंद कुमार, कैलाश कुमार, रमेश कुमार सभी गांव के लोग मौजूद थे। आगे देखते रहे। एक ऐसी बीमारी जो पशुओं में पाई गई। लंपी नामक बीमारी से बड़ी संख्या में गायों की हो रही, कई जानवरों की मौत। उम्मेदाबाद जालोर से रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। उम्मेदाबाद जालोर नोसरा ग्राम के गौभक्त लंपी नामक बीमारी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, जिससे कि गायों को इस बीमारी से बचाया जा सके। राष्ट्रीय गौरक्षा समिति कामधेनु सेना टीम नोसरा से आहोर तहसील कार्यकारिणी अध्यक्ष मदन सिंह भूमिया ने बताया कि गौमाता बीमार होने पर तुरंत प्रभाव से डॉक्टर बुलाकर इलाज करवाया जा रहा है एवं देशी तरीके से छिड़काव करना, देशी कांडा पिलाना जैसे अनेकों तरीके अपना कर गौमाता को इस लंपी नामक बीमारी से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस गौसेवा कार्य में आगे आने वाले गौसेवा संस्था नोसरा मदन सिंह भूमिया, राजपूत किशोर भाई माली, गोविंद सिंह, चंपालाल चौधरी, अशोक भाई माली, सावला राम चौधरी, पिंटू भाई माली सहित अन्य गौभक्त एवं ग्रामीण दे रहे सेवा। तेज न्यूज जालोर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सायला सरपंच ने 4 दीवारी ऊंचाई निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सायला उम्मेदाबाद जालोर रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। उपखंड मुख्यालय पर स्थित खेल मैदान की 4 दीवारी ऊंचाई निर्माण कार्य का रविवार को सायला सरपंच रजनी कंवर ने निरीक्षण किया तथा ठेकेदार को आवश्यक निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार खेल मैदान की 4 दीवारी की ऊंचाई कम होने के कारण रात्रि के समय असामाजिक तत्व खेल मैदान में डेरा जमा लेते थे। साथ ही श्वान समेत आवारा पशु भी मैदान में विचरण करते थे तथा गंदगी फैलाते थे, जिस पर सरपंच रजनी कंवर द्वारा जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग को समस्या से अवगत करवाया गया तथा खेल मैदान विकास के लिए विधायक मद से करीबन 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई,
जिसमें खेल मैदान की चारदीवारी की ऊंचाई, वॉकिंग ट्रैक, हाईमास्ट लाइट, GLR पाइपलाइन, चारदीवारी पर स्ट्रीट लाइट एवं क्रिकेट पिच बनाना आदि प्रस्तावित है, जिसके तहत चारदीवारी ऊंचाई का कार्य निर्माणाधीन है, जिसका सरपंच ने निरीक्षण कर ठेकेदार को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही चारदीवारी की पर्याप्त ऊंचाई लेने एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की बात कही। वहीं ठेकेदार से निर्माण सामग्री की गुणवत्ता संबंधित आवश्यक जानकारी भी ली। इस दौरान शंभू सिंह दहिया, शौकत खान समेत मजदूर मौजूद थे। और भी आगे देखते रहिए। सावन के तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों उमड़े श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के गुजे कैलाश धाम मंदिर में किया जलाभिषेक। उम्मेदाबाद रमेश कुमार परमार जालौर बिशनगढ़ के शिवालयों में सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ देखकर को मिल रही है। बाबा के भक्त सुबह से ही बड़ी संख्या में शिव मंदिर में पहुंचे और शिवलिंग पर बिल पत्र चढ़ाकर जलाभिषेक किया और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं हाथों में पूजा की थाली लेकर लंबी लंबी कतार में खड़े रहे। बारी आने पर पूजन किया है। इस मौके पर शिव मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो गए। सावन के सोमवार का विशेष महत्व। सावन का पूरा महीना भगवान भोले शंकर का माना जाता है, लेकिन सावन में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व जालौर जिले के सांचौर, चितलवाना, सायला, उम्मेदाबाद, रानीवाड़ा, बागोड़ा, बागरा, आहोर, जसवंतपुरा सहित सभी जगह पर शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। वह जिले के पातेश्वर महादेव पर श्रद्धालुओं की चहल पहल देखी जा रही है। कैलाश धाम मंदिर में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु कैलाश धाम में सावन के सोमवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच हैं। सावन के तीसरे सोमवार की बड़ी संख्या में शिव भक्तों मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और जल अभिषेक किया गया। माना जाता है कि जो भगत सच्चे मन से कैलाश धाम मंदिर पहुंचे भगवान शिव की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। आगे और भी खबरें देखते रहिए। सायला सरपंच ने चारदीवारी ऊंचाई निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सायला, उम्मेदाबाद जालौर। रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। उपखंड मुख्यालय पर स्थित खेल मैदान की चारदीवारी ऊंचाई निर्माण कार्य का रविवार को सायला सरपंच रजनी कंवर ने निरीक्षण किया तथा ठेकेदार को आवश्यक निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार खेल मैदान की चारदीवारी की ऊंचाई कम होने के कारण रात्रि के समय असामाजिक तत्व खेल मैदान में डेरा जमा लेते थे। साथ ही श्वान समेत आवारा पशु भी मैदान में विचरण करते थे तथा गंदगी फैलाते थे, जिस पर सरपंच रजनी कंवर द्वारा जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग को समस्या से अवगत करवाया गया तथा खेल मैदान विकास के लिए विधायक मद से करीबन 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई, जिसमें खेल मैदान की चारदीवारी की ऊंचाई, वॉकिंग ट्रैक, हाईमास्ट लाइट, GLR पाइपलाइन, चारदीवारी पर स्ट्रीट लाइट एवं क्रिकेट पिच बनाना आदि प्रस्तावित है, जिसके तहत चारदीवारी ऊंचाई का कार्य निर्माणाधीन है, जिसका सरपंच ने निरीक्षण कर ठेकेदार को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही चारदीवारी की पर्याप्त ऊंचाई लेने एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की बात कही। वहीं ठेकेदार से निर्माण सामग्री की गुणवत्ता संबंधित आवश्यक जानकारी भी ली। इस दौरान शंभू सिंह दहिया, शौकत खान समेत मजदूर मौजूद थे। और भी आगे देखते रहिए। सावन के तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों उमड़े श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के गुजे कैलाश धाम मंदिर में किया जलाभिषेक। उम्मेदाबाद रमेश कुमार परमार जालौर बिशनगढ़ के शिवालयों में सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की जमकर भीड़
देखकर को मिल रही है। बाबा के भक्त सुबह से ही बड़ी संख्या में शिव मंदिर में पहुंचे और शिवलिंग पर बिल पत्र चढ़ाकर जलाभिषेक किया और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं हाथों में पूजा की थाली लेकर लंबी लंबी कतार में खड़े रहे। बारी आने पर पूजन किया है। इस मौके पर शिव मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो गए। सावन के सोमवार का विशेष महत्व। सावन का पूरा महीना भगवान भोले शंकर का माना जाता है, लेकिन सावन में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व जालौर जिले के सांचौर, चितलवाना, सायला, उम्मेदाबाद, रानीवाड़ा, बागोड़ा, बागरा, आहोर, जसवंतपुरा सहित सभी जगह पर शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। वह जिले के पातेश्वर महादेव पर श्रद्धालुओं की चहल पहल देखी जा रही है। कैलाश धाम मंदिर में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कैलाश धाम में सावन के सोमवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच है। सावन के तीसरे सोमवार की बड़ी संख्या में शिव भक्तों मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और जल अभिषेक किया गया। माना जाता है कि जो भगत सच्चे मन से कैलाश धाम मंदिर पहुंचे, भगवान शिव की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। आगे और भी खबरें देखते रहिए। बाड़मेर जिला तहसील सिवाना के गांव मोतीसरा से गोपाराम गर्ग की रिपोर्ट के अनुसार महिलावासा से 2 किलोमीटर दूर 56 की पहाड़ियों के 20 भूतिया महाराज अकेला पूजा करता है। आज श्रावण माह के दूसरा सोमवार शिवलियों में जगह जगह सुबह से शाम तक भोलेनाथ के मंदिरों में लंबी कतारों में भक्तों की भीड़ नजर आई। आसपास के गांवों शहरों से महिलाओं बालिकाएं सज धज कर महादेव जी का भजन कीर्तन हुई, नचती गाती नजर आई। भजन कलाकार ने एक से बढ़कर एक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी गई, डांसरों ने नृत्य प्रस्तुति दी गई। शिव शंकर के जयकार लगाया गया। शिव भक्तों ने प्रसाद चढ़ाकर फूल माला, बिल का पत्र, अगरबत्ती, दीपक जलाकर पूजा अर्चना करके अच्छे जमाने की कामनाएं की। शिव भक्तों के व्रत उपवास किया गया था उसको और मेले में पधारे गए भक्तों को प्रसाद ग्रहण करवाई गई। तेज न्यूज जालौर।
भीनमाल के निकटवर्ती जुंजानी गांव में गायों पर लंपी नामक वायरस का संकट। भीनमाल से रिपोर्टर अशोक चौधरी। श्री जागेश्वर गौशाला जुंजानी में गाय उस बीमारी से संक्रमित पाई गई है। 400 गायों संकट में, ग्रामीण गायों को बचाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर सावला राम ने इंजेक्शन लगाया और ग्रामीणों ने गायों पर ट्रैक्टर की मदद से स्प्रे छिड़काव किया और दूसरी गायों को, संक्रमित गायों को अलग रखा गया है। देखते हैं राजस्थान सरकार उस पर क्या कदम उठाती है। ग्रामीणों की ओर से गायों को बचाने का प्रयास जारी है। श्री जागेश्वर गौशाला जुंजानी में इस बीमारी से अभी एक भी गाय की मौत नहीं हुई है। दूसरे गौशाला में हजारों की संख्या में गायों ने दम तोड़ दिया है। आलासन में बिजली की चपेट से भैंस की मौत। उम्मेदाबाद जालोर रिपोर्टर रमेश कुमार। उम्मेदाबाद के निकटवर्ती गांव आलासन के धांधलाई क्षेत्र में कपूरा रामपुत्र विरमा राम जाति चौधरी की भैंस घास चरते चरते बिजली के तारों के नीचे आ गई। बिजली के तार बहुत ही ज्यादा नीचे होने के कारण भैंस बिजली की चपेट में आ गई, जिससे उक्त भैंस की मौत मौके पर ही हो गई। सूचना मिलने पर भैंस का मालिक मौके पर पहुंचा व ग्रामीणों को सूचना दी। कुछ समय बाद ही उप सरपंच आवरदान चारण, युवा नेता भरत मेघवान मौके पर पहुंचे व विद्युत विभाग रेवतड़ा अनीश कुमार व जेई एन प्रभात कुमार को बुलाया व बताया कि इस समस्या की जानकारी विभाग को पूर्व में कई बार दी गई थी। यहाँ तक कि इस समस्या की जानकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी दी गई थी, परंतु विभाग की ओर से कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण स्वरूप आज घटना हुई है। ग्रामीणों ने उक्त भैंस का मुआवजा दिलाने की मांग की। इस घटना स्थल पर जोत सिंह चंपावत, शिवनाथ सिंह राज पुरोहित, वाला राम चौधरी, कोना राम भील के साथ काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। तेज न्यूज सबसे आगे। जालोर जिले के उम्मेदाबाद गांव की कुछ खबरें। प्याऊ एवं वोटर बॉक्स के आसपास कचरे के ढेर लगे। उम्मेदाबाद से कैलाश कुमार चौहान रिपोर्टर। उम्मेदाबाद कस्बे में पानी में गंदगी के कारण पानी सड़ने लगा है। बदबू आने से आसपास के दुकानदारों व ग्रामीणों को भारी। Yang pertama adalah Blu-ray Disc BD adalah tipe optical disc yang paling baru. Sebuah Blu-ray Disc dapat menyimpan data hingga 50 GB. Yang kedua adalah Digital Versatile Disc DVD adalah satu dari tipe optical disc yang umum digunakan. Sebuah DVD dapat menyimpan data hingga 4,3 GB untuk tipe single layer dan hingga 9,5 GB untuk tipe dual layer. नजर आ रहे हैं खाने से बीमारियां व गंदगी फैलाने से गायों की भी मौतें भी हो रही हैं, लेकिन प्रशासन और अधिकारी भी कोई उचित कार्यवाही नहीं करवाते हैं कि गंदगी के बड़े ढेर से साफ सफाई नहीं होने से बीमारी फैलने का खतरा पैदा होता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गंदगी से दुकानदारों व गांव वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम दुकान में भी बैठने को मजबूर हो गए हैं।
गंदगी फैलने से बीमारी उत्पन्न हो सकती है, लोगों का कहना है। हमने ग्राम पंचायत को कई बार बताया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने से कई तरह की गंदगी फैलने से बीमारियां पैदा हो सकती है। सरपंच का कहना है कर्मचारियों को बता दिया है कि जल्दी समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरपंच आशा कुमारी, ग्राम पंचायत उम्मेदाबाद। और भी खबरें देखते रहिए हमारे चैनल पर। कार्यालय विद्या भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय उम्मेदाबाद, कैलाश कुमार चौहान की रिपोर्ट। स्थानीय विद्यालय में आज बाल शासन का गठन किया गया, जिसके चुनाव अधिकारी रजनीश शर्मा ने बताया, जिसमें नीतू कुमारी कक्षा 12वीं का निर्विरोध प्रधानमंत्री छात्रा को चुना गया तथा मदन लाल कक्षा 12वीं का निर्विरोध प्रधानमंत्री छात्र को चुना गया। शिक्षा मंत्री भरत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री राहुल सुंदेशा, पर्यावरण मंत्री नीलेश नाथ निर्विरोध चुने गए। शेष उम्मीदवारों के गुप्त मतदान द्वारा चुनाव करवाए। सांस्कृतिक मंत्री पायल सुथार छात्रा एवं इरफान खान छात्रा, अनुशासन मंत्री जितेंद्र चौहान, खेल मंत्री हेमंत सिंह, व्यवस्था मंत्री पीयूष राज पुरोहित, प्रार्थना मंत्री कुंदन राज, जल मंत्री सोहिल खान चुने गए। व्यवस्थापक प्रवीण भाटी ने निर्वाचित वर्षा, ऋतु, नरेंद्र एवं प्रतीक भाटी की सहभागिता रही। हेडलाइन न्यूज। जालौर जिले के उम्मेदाबाद गांव की कुछ खबरें। प्याऊ एवं वोटर बॉक्स के आसपास कचरे के ढेर लगे। उम्मेदाबाद से कैलाश कुमार चौहान रिपोर्टर। उम्मेदाबाद कस्बे में पानी में गंदगी के कारण पानी सड़ने लगा है। बदबू आने से आसपास के दुकानदारों व ग्रामीणों को भारी। Yang pertama adalah Blu-ray Disc BD adalah tipe optical disc yang paling baru. Sebuah Blu-ray Disc dapat menyimpan data hingga 50 GB. Yang kedua adalah Digital Versatile Disc DVD adalah satu dari tipe optical disc yang umum digunakan. Sebuah DVD dapat menyimpan data hingga 4,3 GB untuk tipe single layer dan hingga 9,5 GB untuk tipe dual layer. नजर आ रहे हैं खाने से बीमारियां व गंदगी फैलाने से गायों की भी मौतें भी हो रही हैं, लेकिन प्रशासन और अधिकारी भी कोई उचित कार्यवाही नहीं करवाते हैं कि गंदगी के बड़े ढेर से साफ सफाई नहीं होने से बीमारी फैलने का खतरा पैदा होता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गंदगी से दुकानदारों व गांव वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम दुकान में भी बैठने को मजबूर हो गए हैं। गंदगी फैलने से बीमारी उत्पन्न हो सकती है, लोगों का कहना है। हमने ग्राम पंचायत को कई बार बताया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने से कई तरह की गंदगी फैलने से बीमारियां पैदा हो सकती है। सरपंच का कहना है कर्मचारियों को बता दिया है कि जल्दी समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरपंच आशा कुमारी, ग्राम पंचायत उम्मेदाबाद। और भी खबरें देखते रहिए हमारे चैनल पर। कार्यालय विद्या भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय उम्मेदाबाद, कैलाश कुमार चौहान की रिपोर्ट। स्थानीय विद्यालय में आज बाल शासन का गठन किया गया, जिसके चुनाव अधिकारी रजनीश शर्मा ने बताया, जिसमें नीतू कुमारी कक्षा 12वीं का निर्विरोध प्रधानमंत्री छात्रा को चुना गया तथा मदन लाल कक्षा 12वीं का निर्विरोध प्रधानमंत्री छात्र को चुना गया। शिक्षा मंत्री भरत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री राहुल सुंदेशा, पर्यावरण मंत्री नीलेश नाथ निर्विरोध चुने गए। शेष उम्मीदवारों के गुप्त मतदान द्वारा चुनाव करवाए। सांस्कृतिक मंत्री पायल सुथार छात्रा एवं इरफान खान छात्रा, अनुशासन मंत्री जितेंद्र चौहान, खेल मंत्री हेमंत सिंह, व्यवस्था मंत्री पीयूष राज पुरोहित, प्रार्थना मंत्री कुंदन राज, जल मंत्री सोहिल खान चुने गए। व्यवस्थापक प्रवीण भाटी ने निर्वाचित वर्षा, ऋतु, नरेंद्र एवं प्रतीक भाटी की सहभागिता रही। हेडलाइन न्यूज।
शिविर में रक्तदाताओं ने 62 यूनिट रक्तदान किया। जालोर उम्मेदाबाद से रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। सायला उपखंड मुख्यालय पर जिले के एकमात्र सरकारी ब्लड बैंक में रक्त की कमी के मद्देनजर शुक्रवार को रक्त सेवादल संस्थान राजस्थान के तत्वावधान में 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भंडारी धर्मशाला में आयोजन हुआ। शिविर का खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुनंदन बिश्नोई, उप सरपंच प्रकाश मेघवाल, सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह दहिया एवं भाजपा नेता मुकुंद दवे ने भारत माता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। शिविर में कुल 62 रक्तदाताओं ने 62 यूनिट रक्तदान किया, जिसमें उम्मेदाबाद निवासी कुयाराम जीनगर उम्र 43 साल ने 54वीं बार रक्तदान किया, जबकि संस्थान के सचिव नवनीत दवे ने अपने 26वें जन्मदिन पर शुक्रवार को 31वीं बार एवं रक्तदाता हर्ष त्रिवेदी ने 19वीं बार रक्तदान किया। शिविर में डॉक्टर जगदीश बिश्नोई, लक्ष्मणाराम, राजेश बालोत, सुरेश गर्ग, अमित श्रीमाली व जावेद जोया ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष विक्रम त्रिवेदी, सचिव नवनीत दवे, कोषाध्यक्ष हर्ष त्रिवेदी, श्रवण सिंह देवड़ा, नारायण लाल विश्वकर्मा, शौकत खान, मोहन मेघवाल, कांस्टेबल कपिल कुमार, महेश लीलावत, चंद्र प्रकाश, प्रिंस शर्मा, कार्तिक, अभिषेक, माधव समेत रक्तदाता व ग्रामीण मौजूद थे। तेज न्यूज जालोर हेडलाइन न्यूज नेटवर्क। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उम्मेदाबाद कैलाश कुमार चौहान डांगरा में 15 अगस्त का त्योहार धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। संस्था प्रधान ज्ञानी राठौड़ के निर्देशन एवं शारीरिक शिक्षक अंशु डारा के सानिध्य में 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव शानदार तरीके से मनाने की तैयारियां शुरू की गई है। इसमें वरिष्ठ अध्यापक दूदाराम, तेजाराम, यज्ञदत्त, अध्यापक कन्हैयालाल, भानु प्रताप, बाबूलाल, हीराराम भी सहयोग का कार्य कर रहे हैं। और भी खबरें देखते रहिए। चार्ट और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर रिपोर्टर रमेश कुमार परमार उम्मेदाबाद डांगरा पर सायला के छात्रों ने चार्ट और निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रभारी वरिष्ठ अध्यापक यज्ञदत्त श्रीमाली ने बताया कि श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर के आदेशानुसार संस्था प्रधान ज्ञानी राठौड़ के निर्देशन में गुरुवार को चार्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर कक्षा 10 के छात्र वर्ग रतनलाल का दल, द्वितीय स्थान कक्षा 9 के छात्र वर्ग प्रतापाराम का दल एवं तृतीय स्थान पर कक्षा 12 की छात्रा वर्ग कविता कुमारी का दल रहा। शुक्रवार को निबंध प्रतियोगिता में प्रवीण कुमार कक्षा 12 प्रथम, सुशीला कुमारी कक्षा 10 द्वितीय और तृतीय स्थान पर सुरेश भारती कक्षा 11 और सुरेश कुमार के कक्षा 10 ने प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ का सहयोग सराहनीय रहा। तेज न्यूज जालोर हर कदम सबसे आगे चैनल सब्सक्राइब करें। बाड़मेर जिला से सिवाना तहसील मोतीसरा गांव गोपाराम गर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मोकलसर चौराया से मोतीसरा गांव जाने वाले सड़क पूरी तरह बिखर गई है। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। वाहनों को आने जाने ये बड़ी मुसीबत हो रही है। कोई लोग चोटिल हो गए, दुर्घटना होने की संभावना है। सरकार से निवेदन करते हैं कि राह सड़क सभी मरम्मत करवाए ताकि वाहनों को सुविधा मिल सके। जुड़े रहे अपने चैनल से और सब्सक्राइब करे, लाइक करे और आगे शेयर करे। तेज न्यूज नेटवर्क जालोर। हमारी सड़कें की हालत बहुत जाने वाली है।
अंबेडकर सर्कल के पास बारिश का जलभराव होने से लोग परेशान हो रहे हैं। उम्मेदाबाद से कैलाश कुमार चौहान रिपोर्टर। कस्बे के अंबेडकर सर्किल धोरा रोड के आम रास्ते पर पानी भरा होने से जिसमें कीचड़ से परेशान हो रहे हैं। 2 दिन से हो रही है बारिश। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ बारिश के कई गांवों में किसड़ हो गया है। मेघवालों का बास मार्ग पर पानी भरा होने से एक साल को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर बाहर जाने वाले मार्ग पर रोड से ही नहीं बनने के कारण पानी का भराव हो रहा है। घरों का पानी आम रास्ते पर फैलता जा रहा है, लेकिन पंचायत की लापरवाही नजर आ रही है। ग्राम पंचायत ध्यान दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि कोई एक्शन नहीं ले रहा है। गांव के लोगों का कहना है, उन्होंने बताया कि पानी भरा होने से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण कैलाश कुमार इनका कहना है, सरपंच इनका कहना है, उन्होंने बताया है कि बारिश का पानी भराव से उसको 2 दिन में डालकर सही करवा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत उम्मेदाबाद सरपंच आशा कुमारी सरगरा जुड़े रहे तेज न्यूज के साथ। विश्व आदिवासी दिवस महोत्सव मनाया गया आवलोज में। एलाना से पत्रकार चेतन गर्ग। विश्व आदिवासी दिवस महोत्सव में आज आवलोज से केशवड़ा तक राणा पूर्जा युवा मित्र मंडल आवलोज के द्वारा रैली निकाली गई, जिससे शांतिपूर्ण आयोजन किया गया। इसमें निम्न युवा शामिल थे: महेंद्र भीनमाल, सुमेर राणा, मदन भगवाना राम, महावीर हनुमाना राम, अशोक, मनीष सभी युवा साथी मौजूद थे। विश्व आदिवासी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। उम्मेदाबाद से रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। उम्मेदाबाद कस्बे में आदिवासी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके रैली का आयोजन किया गया। रैली दादार, तिलोहा, सायला, उम्मेदाबाद, ओटवाला, खरड़, उम्मेदाबाद होते हुए केशवना के खारसिया, वेरा, भील बस्ती पहुंचे, जहां आम सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख राजेश गोयल ने समाज ने पहली कुरीतियों का त्यागने, नहीं नशा मुक्ति समाज का निर्माण करने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया। इसी दौरान पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, अध्यापक भोलाराम, ताराराम, मनमोहन, मनसाराम, राणा, रंगाराम समेत सैकड़ों की तादाद में समाज के लोग मौजूद रहे। तेज न्यूज जालोर प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप सबका साथ, हर गांव का विकास। हुबली धारवाड़ कर्नाटक से रिपोर्टर तेजा राम चौधरी। CE10 क्राइम पुलिस स्टेशन हुबली धारवाड़ में अंतर्राज्यीय गांजा बेचने वाले एक गांजा विक्रेता को गिरफ्तार किया है। कुछ सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गांजा के साथ गिरफ्तार कर CE10 क्राइम पुलिस स्टेशन हुबली थाने में मामला दर्ज कर लिया है। उसने स्वीकार किया है कि वह खातिरदारी के लिए हुबली आया था। 12 किलो 754 ग्राम गांजा और एक मोबाइल फोन जब्त कर DCP शाहिला बागला और ACP गोपाल बकोड़ा के मार्गदर्शन
में सीएन क्राइम इंस्पेक्टर एमएस हुगरा और स्टाफ सीएम कमलामठ पीटी हेगनावरा के नेतृत्व में कोर्ट में पेश किया गया। सुनार इस एक ऑपरेशन में रवि कोली, गिरीश बडिगेरा ने भाग लिया। तेज न्यूज जालोर हमेशा सबसे आगे हर कदम। ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ್ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಕಬ್ಜೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 12 kg 700 ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ತನಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಗಾಂಜಾ ತಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅವರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. कार्यालय विद्या भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय उम्मेदाबाद कैलाश कुमार चौहान रिपोर्टर। स्थानीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रभारी रजनीश शर्मा ने बताया, आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर 12 अगस्त को देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति के लिए भी अभ्यास करवाया जा रहा है। व्यवस्थापक प्रवीण भाटी ने सभी विद्यार्थियों अभिभावकों को घर घर झंडा फहराया जाएगा। अभियान से जुड़े भाटी ने सभी स्टाफ को अलग अलग प्रभारी नियुक्त कर जिम्मेदारी सौंपी है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ ध्यान केंद्रित करना सीखे। विद्यालय में आज रक्षा बंधन भी मनाया गया। भाटी ने कृष्ण, द्रौपदी एवं हुमायूं कर्मावती की कथा सुनाकर रक्षा बंधन पर प्रकाश डाला। सभी छात्रों ने फूलों का, तारों का, सबका कहना, लाखों हजारों में मेरी बहना है, सामूहिक गीत गाया। इस मौके पर विद्या भारती का समस्त स्टाफ एवं अभिभावक मौजूद थे। प्रिया, हेमंत, बालोद, भारती, वर्षा, ऋतु, नरेंद्र एवं प्रतीक भाटी की सहभागिता रही। और भी खबरें आगे देखते रहिए। जालौर जिला से संवाददाता चेतन गर्ग। बाड़मेर जिले के सिवाना तहसील मोतीसरा से गोपाराम गर्ग की रिपोर्ट के अनुसार के ग्राम पंचायत अर्जियाना के वार्ड पंच प्रमोद पंडित अर्जियाना के रिपोर्ट के अनुसार आज ग्राम अर्जियाना लुद्राड़ा बिजलियां देवड़ा बालू गो सेवा टीम व पशु चिकित्सालय टीम के साथ मिलकर गौ सेवक खुशहाल सिंह राजगुरु के निर्देशन में सभी लंपी डिजीज से संक्रमित और गायों को इंजेक्शन व स्प्रे किया गया एवं देसी औषधि से बनाए गए लड्डू के साथ दवाई दी गई। साथ ही कल से कामधेनु सेना की टीम व पशु चिकित्सालय की टीम गली गली एवं सार्वजनिक जगह जगह जाकर इंजेक्शन, दवाई व स्प्रे करेंगे। दवाइयाँ और उपचार कामधेनु सेना सिवाना महासचिव शांति देवी, भागीरथ जी गोदारा एवं लुद्राड़ा अर्जियाना बिजलियां और देवड़ा के गौ भक्तों की टीम की तरफ से निशुल्क काढ़ा, छिड़काव एवं लड्डू गो सेवा हितार्थ में शुल्क बनाए गए। इसमें गांव के समस्त गो सेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वार्ड पंच प्रमोद पंडित ने कहा कि गौ माता के लिए हम हर प्रयास कर जल्द इस समस्या से निजात दिलाएंगे। तेज न्यूज जालोर हर कदम सबसे आगे। ठोको ठोको मारा। आई 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 और हाँ अन्ने ज्यादा घुसाल भी इन्ने हाँ आवे आवे आई आई हाँ 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 कार्यालय विद्या भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय उम्मेदाबाद से संवाददाता कैलाश कुमार चौहान।
स्थानीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रभारी रजनी शर्मा ने बताया, आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर आज 10:15 बजे देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। व्यवस्थापक प्रवीण भाटी ने सभी विद्यार्थियों अभिभावकों को घर घर झंडा फहराया जाएगा अभियान से जुड़े सामूहिक गीत गाया। इस मौके पर विद्या भारती का समस्त स्टाफ एवं अभिभावक मौजूद थे। प्रिया, हेमंत बालोद, भारती, वर्षा, ऋतु, नरेंद्र एवं प्रतीक भाटी की सहभागिता रही। और भी खबरें आगे देखते रहिए। कलाई पर बांधा रक्षा धागा। सायला उम्मेदाबाद से रमेश कुमार परमार। उम्मेदाबाद सायला कस्बे के आसपास गांवों में बहनों ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, रेशम की डोर से संसार बांधा है, भैया मेरे राखी बंधन को निभाना आदि गीत बाजारों में खूब गूंजे। मौका था गुरुवार को भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन का। इस त्योहार को लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में उल्लास का माहौल रहा। बाजार में दिन भर रौनक रही। वहीं दुकानदारों ने रक्षाबंधन त्योहार को और बेहतर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक आकर्षक राखियां सजाई। दुकानों को भी आकर्षक रूप से सजाया गया। बाजार में हर दुकान पर बहनों को भाइयों के लिए राखियां खरीदते देखा गया। उनका उल्लास भी भाई के प्रति देखने को मिल रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान हर वर्ग के लिए आकर्षक राखियां बाजार में बिकी। बाजारों में खास तौर पर स्टोन और डोर राखी की डिमांड सबसे ज्यादा रही। वैसे बाजार में स्टोन राखियों के अलावा कई नाम की राखियों की बिक्री हुई। हर गली चौराहों दुकानों में बहनों की भीड़ दिन भर रही। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर जिले भर में खुशियों का माहौल रहा। भाई बहन के इस त्योहार को खास बनाने के लिए बहनों ने पूरी तैयारी पहले से ही कर ली। वहीं भाइयों को भी बाजारों में बहनों के लिए उपहार खरीदते देखा गया है। हर तरफ बाजार में रौनक दिखी। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की दुआएं मांगी, वही भाइयों ने बहनों को उपहार दिया। आदर्श मयूर स्कूल खरल विद्यार्थियों ने एक दूसरों मिठाई खिलाकर राखियां बांधी। संस्था प्रधान उमेश सेन ने सभी को बधाई दी। इसी तरह दिन भर खुशियों का माहौल रहा। घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। भीनमाल से रिपोर्टर अशोक चौधरी। भीनमाल के निकटवर्ती जुंजाणी गांव में आजादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए हर घर तिरंगा बांटने का कार्यक्रम चल रहा है। जुंजाणी पंचायत की ओर से पवन कुमार व्यास घर घर तिरंगा वितरण कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिस प्रकार का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, वह राष्ट्र की एकता और अखंडता की अटूट भावना का प्रतीक है। यह भावना अमृतकाल में भारतवर्ष को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है।
मेरा तिरंगा मेरी जान हर घर तिरंगा अभियान अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। 13 से 15 अगस्त अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा अभियान में भागीदार बने। तेज न्यूज जालोर। मुख्यालय सायला आजादी का अमृत महोत्सव सामूहिक गीत गायन उम्मेदाबाद। रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। राज्य सरकार व शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आज दिनांक 12/8/2022 को निर्धारित समयावधि में सुबह के 10:15 बजे पर देशभक्ति गीतों को गायन हुआ, जिसमें श्रीमान सूरजभान जी विश्नोई उपखंड अधिकारी सायला, श्रीमती कौशल्या जांगीर तहसीलदार सायला, श्रीमान मनमोहन मीणा विकास अधिकारी सायला, श्रीमती रजनी कंवर सरपंच सायला, श्रीमान महेश दवे नायब तहसीलदार सायला, श्री राजाराम चौधरी ब्लॉक समाज कल्याण अधिकारी सायला, श्री प्रकाश कुमार जी उप सरपंच सायला, श्री केशर सिंह भायल ग्राम विकास अधिकारी सायला, श्री रेवा शंकर गर्ग मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सायला एवं श्री लुम्बाराम चौधरी RPCBO सायला की मौजूदगी में ब्लॉक स्तरीय आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के 2000 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। उक्त कार्यक्रम में मिनट टू मिनट राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम होंगे कामयाब एवं राष्ट्रगान आयोजन हुआ। उक्त कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय के साथ समस्त विद्यालयों में भी आयोजित हुआ, जिसमें कार्मिकों, विद्यार्थियों व अभिभावकों ने भाग लिया। ब्लॉक में समस्त विद्यालयों के कार्यक्रम में 50,000 विद्यार्थी, अभिभावक एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर आजादी के अमृत महोत्सव में देशभक्ति गीतों सामूहिक गायन किया। सायला ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में अल्पाहार की व्यवस्था श्री दुर्ग सिंह तूरा, टैगोर पब्लिक स्कूल सायला एवं श्री नैनमल जी लखारा ने की, जिसमें PEO प्रवीण कुमार, बालिका स्कूल लहरी राम, महेंद्र कुमार प्रभारी, रमेश कुमार सहायक प्रभारी, अरविंद कुमार जीनगर मंच संचालन, विकास कुमार दवे वरिष्ठ सहायक, श्रवण सिंह वरिष्ठ सहायक, अक्षय त्रिवेदी सरस्वती स्कूल, जयंती लाल रामदेव स्कूल, शैलेंद्र तिवारी सेंट्रल स्कूल, मेघ सिंह, दुर्ग सिंह तूरा, छगनलाल जीनगर, दुर्ग सिंह शाशी, कन्हैयालाल जीनगर, मुकेश कुमार छीपा, सुरज्ञान कंवर शाशी, नरपतराम, गिरिराज गुजर शाशी, मगाराम शाशी, भीकाराम जीनगर, राकेश शाशी सहित सरकारी व निजी स्कूलों के संस्था प्रधान व स्टाफ मौजूद रहा। तेज न्यूज। लाइनमैन को हटाने व गोमाराम का विद्युत कनेक्शन करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। जालोर उम्मेदाबाद। रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। सायला उपखंड क्षेत्र के बावतरा के ग्रामीणों ने शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में ज्ञापन देकर गांव में लगे लाइनमैन को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि ग्राम में GSS पर लंबे समय से बलराम मीणा लाइनमैन कार्यरत है, जो गांव में राजनीति कर गांव के किसानों को आपस में विवाद लगाकर अशांति का माहौल बना रहा है। वही कनेक्शन या लाइन फॉल्ट होने पर बुलाने पर पैसे देने पर ही काम करता है, पैसे नहीं देने वालों के काम नहीं करता है। लोगों द्वारा पैसे न देने की बात कहने पर उन्हें झूठे SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाने की धमकियां देता है। साथ ही धमकाता है कि मेरे पीछे बड़े नेताओं का हाथ है, मेरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने ग्राम में जन सुनवाई में शिकायत की थी, जिस पर सहायक अभियंता जीवाणा द्वारा दिनांक 8 जून 2022 को आदेश जारी कर 2 लाइनमैन के आर्डर किए हैं, जिसमें बलराम मीणा को बावतरा से हटाकर मोकनी खेड़ा व मुकेश को मोकनी खेड़ा से बावतरा आर्डर किए हैं। लेकिन अभी तक बलराम अपनी तानाशाही से आदेश का पालन नहीं कर रहा है।
साथ ही बावतरा में गोमाराम पुत्र तगाजी जाति राजपुरोहित का व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन लंबे समय से विभाग चक्कर कटवाकर परेशान कर रहा है, जिसका डिमांड राशि भरे 4 माह पूरे हो गए हैं, लेकिन आज दिन तक कनेक्शन नहीं किया है। ऐसे में बैंक द्वारा लिए गए ऋण की किस्त भर पाना मुश्किल हो रहा है, जिससे 5 दिन में कनेक्शन करवाने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत प्रभाव से बलराम को नहीं हटाया गया तो भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही है। साथ ही गोमाराम के विद्युत कनेक्शन को 5 दिन तक शुरू नहीं किया तो कोई भी जनहानि या आर्थिक नुकसान के लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा।